अड्डा में आपका स्वागत है। और आज बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर स्कूल बंद हैं तो फीस क्यों। और यह सवाल एक बार फिर क्यों मौजूद हो गया, वो इसलिए कि गुजरात सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि जब तक स्कूल बंद हैं तब तक की फीस ना ली जाए। अगर पहले ही फीस वसूल ली जा चुकी है तो उसे भी एडजस्ट किया जाए। फीस के चलते किसी का, स्टूडेंट का खासतौर पर एडमिशन रद्द ना किया जाए। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से स्कूल फीस और ऑनलाइन क्लासेस पर सफाई मांगी थी। इसी को आधार बनाकर सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। स्वाभाविक है कि स्कूलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्कूलों ने कामकाज ठप करने की बात कही है, ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का भी ऐलान किया है। अब ये फैसला भले ही गुजरात में हुआ हो, लेकिन स्कूल फीस का मामला पूरे देश में फंसा हुआ है। आज इसी पर कंज्यूमर अड्डा में हम बात करने जा रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुंवर ग्लोबल स्कूल लखनऊ के फाउंडर राजेश सिंह, उद्गम स्कूल अहमदाबाद के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनन चौकसी और वकील आशुतोष श्रीवास्तव, जो आज एक तरह से हमारे यहां पर अभिभावकों का पक्ष भी रखेंगे। आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत हम करते हैं अहमदाबाद से, यानी गुजरात से ही। मनन चौकसी साहब, राज्य सरकार का ये फरमान और फिर उसमें कोर्ट का भी इंटरवेंशन की जब तक स्कूल बंद हैं तब तक फीस ना ली जाए। बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, जरूर है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जब तक स्कूल ना खुले और जो हालात है उसे देखते हुए फीस को ना वसूला जाए। अब गुजरात के स्कूल जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस विरोध का कारण क्या है? हाईकोर्ट का भी ऑर्डर नहीं है, ये हाईकोर्ट में केस पीआईएल चल रहा था। तो हाईकोर्ट ने ऐसा बोला गुजरात सरकार को कि आप अपना सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के साथ बैठ के आप कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाइए जिसमें पेरेंट्स को कुछ फीस कम की पे करनी पड़े। तो उन्होंने हमारे साथ बैठे नहीं और कोई फॉर्मूला बनाया नहीं, सीधा से ये ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं होनी चाहिए फीस, कुछ भी फीस नहीं होनी चाहिए जब तक स्कूल ना चालू हो जाए। सो ये थोड़ा वो हो गया, ड्रैकोनियन प्रोविजन हो गया। और दूसरा प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि हमें फीस ऑनलाइन क्लासेस चालू रखने के लिए बोला, बट सैलरी देने के लिए बोला, लेकिन हम फीस नहीं पे कर सकते। गुजरात में ऑलरेडी एफआरसी आ चुकी है, गुजरात में ऑलरेडी हमारे रिजर्व्स कम हो चुके हैं, क्योंकि 4 साल पहले एफआरसी आई थी, उन्होंने हमारी फी ऑलरेडी कम कर दी है। उनके पास सब फिगर्स है सभी स्कूल के, प्रॉफिट एंड लॉस के और सब, फिर भी ये सरकार ने ऐसा किया। इसलिए हमारे पास और कोई विकल्प नहीं रहता सिवाय कि हम स्कूल के क्लासेस बंद करें, क्योंकि कब तक टीचर बिना सैलरी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये एक पक्ष हुआ जो स्कूलों की दलील है। आशुतोष, क्योंकि आप इस तरह के केसेस की पैरवी भी कर रहे हैं और आज जैसा मैंने कहा कि पेरेंट्स का भी यहाँ पर जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो स्कूल कह रहे हैं, जैसा आपने सुना, कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, फीस एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं और फिर स्कूल है जहां पर टीचर्स भी हैं, उन्हें भी पेमेंट देनी होती है और बाकी स्कूल मेंटेन तो रहेगा जब भी खुले वो, तो इसके लिए पैसे चाहिए। आपका इसमें क्या दलील है, क्या कहना है? देखिए, मेरा इसमें यही कहना है कि जो गुजरात हाई कोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले तो मैं बताऊं कि जो हमारा 86th अमेंडमेंट हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें हमने राइट टू एजुकेशन को लाया था, अंडर आर्टिकल 21A में उसको ऐड किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब अगर हम गुजरात हाई कोर्ट की बात करें तो जो 19 जून को 2020 को जब इतने सारे पीआईएल्स आए थे गुजरात हाई कोर्ट में, तो गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो है इसके ऊपर जो है जवाब मांगा था। और ये जवाब के हिसाब से इन्होंने 16 जुलाई को अभी एक जो है जीआर बनाया गया, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, जिसके अंदर बेसिकली 3 चीजों को जो है पुट अप किया गया है सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा, जिसमें जो पहला है कि भाई जो जब तक स्कूल बंद है तब तक के लिए कोई भी फीस वसूला ना जाए। और दूसरा जो है कि जो बच्चे जिन्होंने फीस नहीं दिया है उनको एक्सपेल ना किया जाए, उनके एडमिशन को कैंसिल ना किया जाए। और थर्डली कि जो जिन्होंने अगर फीस पे कर दिया है, जो पेरेंट्स ने, उनके फीस को आगे के जो भी कोर्सेज हैं उसके अंदर उसको एडजस्ट किया जाए। तो इस तरह से जो है मतलब सरकार ने इस तरह से इस पे डिसीजन लिया और जीआर बनाया।
हालांकि अभी भी ये मैटर पेंडिंग है गुजरात हाई कोर्ट में, और मेरे ख्याल ये मैटर अभी कल जो है पेंडिंग है 24 जुलाई को। नहीं ठीक है, देखिए कोर्ट की बात और सरकार की बात अलग है, लेकिन यहां पर हम बातचीत कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए। ये दोनों तरफ के तर्क हम ले रहे हैं। एक तरफ पेरेंट्स हैं जो परेशान हैं, जिनके किसी को सैलरी कट है, किसी का जॉब नहीं है, ऐसे में अगर बच्चा स्कूल से निकाल दिया जाए तो बिल्कुल गलत बात है, पूरी की पूरी फीस ली जाए वो भी गलत है। जी, इसी में अगर हम देखें तो जो अलग अलग जो हाई कोर्ट्स हैं उनके थोड़े अप्रोच भी अलग रहे हैं, क्योंकि अगर हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो उन्होंने जो है बोला है कि ठीक है आप ट्यूशन फी ले सकते हैं, है ना, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं भी है तो आप ले सकते हैं, बट उन्होंने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसमें डाले हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जो है अगर आपको जो फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं या जो एक्टिविटीज अगर आप नहीं करा रहे हैं, आप उसका पैसा मत लीजिए। आपका जो खर्चा आ रहा है, जो आपका एक्चुअल खर्चा आ रहा है स्कूल चलाने में, आप सिर्फ उतना ही वसूल कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलाने में जो एक्सपेंस है वो काफी कम है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल क्लासेस चलते हैं, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज देना पड़ता है। आजकल प्राइवेट स्कूल में एयर कंडीशनर्स भी चलते हैं, तो ये सारा खर्चा नहीं हो रहा है और लिमिटेड स्टाफ का उसमें इस्तेमाल हो रहा है। बहुत जगह पे अगर आप देखेंगे तो सैलरी कट करके भी स्टाफ को दिया जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट से पूरा पैसा वसूल किया जा रहा है जी। और इनफैक्ट अगर मैं देखूं कि हर साल लगभग 15% 20% स्कूल जो है फीस बढ़ाता जा रहा है, जो कि ऑलरेडी हायर साइड में पहले से था प्राइवेट स्कूल्स में। अगर आप देखेंगे एक तो पहले जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई का कॉस्ट आता था, आजकल स्कूल का कॉस्ट उतना होने लगा है एक साल में। इनफैक्ट सर उससे ज्यादा होता है। इंजीनियरिंग तो पहले एक वक्त था जब सरकारी कॉलेजेस में 10, 20 और 30 हजार रुपए में हो जाती थी। इनफैक्ट अब उनकी भी फीस बढ़ गई है, लेकिन उसकी तुलना स्कूलों से तो की ही नहीं जा सकती। स्कूल इनफैक्ट बहुत महंगे हैं। लखनऊ से हमारे साथ है राजेश सिंह जी। राजेश जी भी खुद एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल के करता धरता है। राजेश जी, आपको ये चीज क्या लग रही है? क्योंकि देखिए ये बात तो सही है कि ये शिकायत बहुत सारे स्कूलों से मिल रही है कि उन्होंने टीचर्स की सैलरी तो कम कर दी है, बहुत कम टीचर हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं जिसके खर्चे बहुत कम है, लेकिन स्टूडेंट से पूरी फीस वसूली जा रही है और यहां तक कि जो नहीं भर पा रहा है उसे एक्सपेल भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा है कि कोई भी बिजनेस चलता है परसेप्शन पे, और हम ये बहुत दिनों से देख रहे हैं कि स्कूल का परसेप्शन समाज में, हम लोग जिस समाज में जीते हैं वहां पर स्कूल का परसेप्शन बुरा होता जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी स्कूल फर्टिलिटी भी जिम्मेदार है। और आप खुद से देखो कि हमने खुद, हमारा स्कूल कुंवर्स ग्लोबल स्कूल यूपी का पहला स्कूल था, इंडिया का पहला स्कूल था जिसने अपने फीस में 25% का डिस्काउंट किया। दूसरी बात, हमने अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज और जो फीस थी वो सब भी हटा दिया। इसके बदले में एसोसिएशन से हमको झगड़ा लेना पड़ा। एसोसिएशन हमको अपने टीम से बाहर निकाला। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं एसोसिएशन भी ये अपना मैसेज दे रहा है, या स्कूल फर्टिलिटी ये मैसेज दे रही है कि हम लोग समाज के साथ नहीं खड़े हैं। आप देखो इस पैंडेमिक में पुलिस का बहुत निगेटिव अप्रोच था, डॉक्टर्स का बहुत निगेटिव माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज को सुधार ली। लेकिन हम स्कूल वाले इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। हमको भी ये समझना पड़ेगा कि पेरेंट्स भी परेशान है, उसकी परेशानी को समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे, हम स्कूल ट्रस्ट पे चलाते हैं, हम सोसाइटी पर चलाते हैं, और खुलेआम उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से नहीं चलाया जा सकता। तो हमको आपको यह तय करना पड़ेगा कि अगर सोसाइटी है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पेरेंट्स के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी बात, पेरेंट्स को भी यह बात समझनी पड़ेगी कि स्कूल एक समाज की चीज है, समाज से जुड़ी हुई चीज है। इसलिए आपको जो मिनिमम फीस है, ट्यूशन फी है, उसमें जो भी स्कूल डिस्काउंट करता है वो जमा भी करना चाहिए, नहीं तो खर्चा कैसे चलेगा। तमाम इंटरेस्ट का पैसा लगता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, टीचर्स हैं, गार्डनर हैं, वो सब भी मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो ये म्यूचुअली है, ये समझना चाहिए। और इसके पीछे मुख्य कारण है जो हम लोग स्कूल को दुकान बना दिए। स्कूल की दुकानदारी सबसे बड़ा इशू है हमको बदनाम करने के लिए, और स्कूल को आज भी ये समझ लेना चाहिए इसके लिए कि हमको दुकानदारी से बचना पड़ेगा। बच्चों को रोल नंबर नहीं बना सकते हम। बच्चे एक सेंसिटिव चीज है, उनको हमें फूल की तरह पालना है। वो तभी संभव है जब हम ईमानदारी से समाज के लिए
ये नहीं, बहुत बढ़िया है राजेश जी। बड़ी खुशी हो रही है कि एक तरफ आपके जैसे स्कूल भी हैं देश में जहां पर आपने ऑलरेडी एक सुओ मोटो कदम लेते हुए फीस कम की और जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस थे जिनकी फिलहाल जरूरत नहीं है वो कम कर दी। और ये बात भी सही है कि पेरेंट्स को भी एक हद तक तो ये बात माननी पड़ेगी कि अगर स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट हो रही है और दूसरी कुछ चीजें हैं जो उसके मेंटेनेंस में लग रही है तो मिनिमम पैसा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मनन साहब, हम पहले भी कई शो कर चुके हैं, लगातार हर साल बात होती है। ये सिर्फ ये नहीं कि पैंडेमिक में है इसलिए पूरी बात हो रही है कि जो स्कूल है और जो अभी खुद सर भी कह रहे थे राजेश जी कि वो एक धंधा बन गया है जहां पर बहुत हाई स्टेक, क्योंकि देखिए हर माता पिता अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, उसे महंगे से महंगे स्कूल में भेजता है, कुछ भी करके भेजता है। लेकिन ये वक्त अलग है सर, बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों के जॉब जा रहे हैं, सैलरीज कट हो रही हैं, आपके जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके सबके माता पिता एक जैसी स्थिति में नहीं है। तो फिर अगर आप फीस में इस तरह की कटौती ना करें और पूरी फीस वसूलें और इसमें कोई एक्शन न लें तो यह भी सरासर गलत है। आप दो चीज है, आप पूरे इंडिया की बात अलग है और गुजरात की बात अलग है। गुजरात में एफआरसी ने ऑलरेडी 25% फी कम कर दी है। हमारे पास कोई जगह नहीं है फी कम करने की और हम लॉस भी करें तो कैसे, क्योंकि हमारे रिजर्व्स पे हम चल रहे हैं। 4 साल पहले एफआरसी आई थी और ये फीस 4 साल पहले से कम। मैं अगर मनन साहब ये पूछूं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं पूछूं कि आपकी मंथली एवरेज फीस कितनी है? मैं मान लूं कि एक 5वीं का बच्चा है, आपके स्कूल में कितनी फीस लगती है? मेरी स्कूल में 17,000 लगती है एनुअल फीस। सो मंथली आप गिन लो वो जो होगा वो। लेकिन ये आप सिर्फ ट्यूशन फीस बता रहे हैं या इसमें सब इंक्लूडेड है, गाड़ी इंक्लूडेड है और तमाम दूसरी तरह की जो 10 फीस होती है? हाँ, सब ट्रांसपोर्ट के अलावा सब इंक्लूडेड है। और मैं आपको बताऊं हमारी स्कूल के साथ क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि एनुअली हमारा खर्चा बढ़ रहा था 8 से 10% और एफआरसी ने 5% का बढ़ोतरी की एनुअली। तो क्या हुआ, 4 साल बढ़ते बढ़ते। तो मनन साहब ठीक है, मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं, एफआरसी की भी बात मान रहा हूं, लेकिन क्या अहमदाबाद के सारे स्कूल आप जैसे हैं जो मंथली 2,000 रुपए से भी कम वसूल रहे हैं? नहीं, हम 2,000 से कम नहीं है, हमारा 5,000 जितना, लाइक कितना 7,000 जितना है। लेकिन मेरा पॉइंट ऐसा नहीं तो अभी आपने कहा कि कुल 17,000, तो फिर आप 70 बोलना चाह रहे थे जितना मैं समझा। हाँ, 17,000। हाँ जी, हाँ। और उसमें मैं आपको बताता हूँ उसमें इश्यू क्या है। हमें फीस करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ने पहले बोला कि जुलाई में स्कूल चालू होगी, पहले बोला कि जून में वो वैकेशन के बाद चालू होगी, फिर बोला जुलाई में होगी, फिर बोला अगस्त में होगी, अब बात अक्टूबर की बात आ गई। तो हमें अगर मालूम होता तो हम अपने वो जो हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, गार्डनर, पीयून आया, वो सबको हम ले ऑफ कर देते तो हमारा पैसा बचता। अभी क्या हुआ, पैसा तो चलता रहा, सरकार ने बोला किसी को ले ऑफ मत करना। अच्छा, दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन की, जो ड्राइवर की सैलरी और हेल्पर की सैलरी, वो हमने कंटिन्यू किया। फिर हमने नहीं, तो आप देखिए मनन साहब, अगर आप इन सारे लोगों को सैलरी भी देते रहे, आप एक गार्डनर को सैलरी दे दें, आप ड्राइवर को सैलरी दे दें, आप पीयून को सैलरी दे दें, तो आप 2,500 की, अगर 5,000 मंथली की जगह 2,500 मंथली देंगे तो भी सबको सैलरी दे पाएंगे। आपका प्रॉफिट जरूर उतना नहीं होगा। नहीं, अच्छा, दूसरी बात, आप इसमें आपकी बात सही है। हमारा सैलरी कंपोनेंट हमारी फीस के हिसाब से 50% है। सो ये सैलरी तो पूरी 50% में चली गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे फिक्स एक्सपेंस जैसे बिल्डिंग का रेंट, जैसे लोन का इंटरेस्ट, जैसे बाकी सब टैक्सेस और बाकी सब, और हमने ऑनलाइन लेने के लिए हमें सॉफ्टवेयर लेने पड़े क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन फ्री तो होता है। मनन साहब, मेरा सिर्फ यहाँ इतना कहना है कि ये तो सामान्य परिस्थितियों की बातें हैं, लेकिन जब परिस्थिति असामान्य है तो जब सब लोग उसको मैनेज कर रहे हैं तो स्कूलों को भी क्यों नहीं मैनेज करनी चाहिए? आपकी सारी बातें मान रहा हूं कि आपके ये खर्चे हैं, वो खर्चे हैं, बिल्डिंग का भी रेंट होगा, लेकिन उसमें मोरेटोरियम मिल रहे हैं, उसमें सुविधा मिल रही है, तमाम दूसरी चीजों में तो थोड़ा राहत तो आप भी देंगे ना। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट क्या है कि 100% पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू पे द फीस। सो ऑलरेडी अगर हमारा टोटल एक्सपेंस में हमारा 10% सरप्लस है, तो अगर 90% फी पे करे ना तो हमारा सरप्लस तो बेड डेट्स में ही चला गया।
अच्छा, दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा सजेशन ऐसा है कि सरकार के पास हमारे सब फिगर्स है और सब फिगर्स हमें एफआरसी को सबमिट करने ही है, तो सरकार को ऐसे केस टू केस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन किया कि कोई स्कूल 40% दे रही है, कोई चलिए 50। ठीक है, मैं आपकी भी बात मान रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर की दलीलें में जो मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद हम यही निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फीस का मामला, क्योंकि ये दो तरफा मामला है। एक तरफ स्कूल कह रहा है कि भाई मुझे भी थोड़े से पैसे चाहिए, मेरे बहुत सारे खर्चे हैं और मैं फिर ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ कितनी फीस लेनी चाहिए? क्या वो जो बक्सा भर भर के पैसे जाते हैं वो वसूलने चाहिए, या ये समय है जब आपको सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कट करने चाहिए, थोड़ी छूट देनी चाहिए? आगे चल के स्कूल खुलेंगे, हमेशा के लिए तो बंद हो नहीं गए, अगर एक साल के लिए प्रॉफिट कम भी होता है तो क्या, क्योंकि एजुकेशन जैसे नोबेल सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज है, प्रैक्टिकली हम इसमें कहां उतरते हैं? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बड़ा ही गंभीर विषय, स्कूल बंद तो आखिर फीस क्यों? मामला उठा है गुजरात से, लेकिन बात पूरे देश की है। गुजरात सरकार ने कहा है कि जब तक स्कूल बंद रहेंगे आप फीस नहीं ले सकते। स्कूल अपनी दलील दे रहे हैं, माता पिता का अपना कहना है और परिस्थितियां अपनी जगह पर है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी, अभी मनन साहब ने बहुत सारी बातें की, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी अपने स्कूल की फीस 25% कट की है। कितना मुश्किल है किसी एक स्कूल के लिए जो ठीक ठाक फीस लेता है 70,000 रुपए जैसी साल की, और पूरा एक बड़ा स्कूल है, एक साल के लिए अगर वो अपना कम प्रॉफिट ले ले या थोड़ा मार्जिनल प्रॉफिट ले ले, उसको चलाना और सस्टेन करना? देखिए सर, सबसे पहला मामला आता है इंटेंशन का। हमारा दिक्कत क्या है कि हमारा इंटेंशन गड़बड़ है। जब हम स्कूल खोलते हैं, जिस दिन स्कूल खोलते हैं तो हम समाज सेवा के लिए ट्रस्ट और एनजीओ बनाते हैं, और पहले दिन झोले में पैसा ले करके जा करके हम जो है फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए जाते हैं। तो हमारा इंटेंशन ही गड़बड़ होता है पहले दिन से। अब आप हर दूसरे साल तीसरे साल एक नया ब्रांच बना लेते हो, अगर एक साल ब्रांच नहीं बनाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरा एक ही कहना है पूरे स्कूल वालों से कि ये आपदा की घड़ी में ये न जोड़े क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, अपनी समस्या को झेलें, लेकिन सबसे पहले स्कूल फर्टिलिटी के लिए जरूरत है कि अपनी इज्जत, अपने दामन पर जो दाग लगा है दुकानदारी का, उसको धो के खत्म करें। अगर नहीं खत्म करेंगे तो सरकार को चाहिए कि वो इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करे और 35% टैक्स कम से कम सरकार रिकवर करे। जी ठीक है, ठीक है, ये एक सीखने वाली बात होगी कि हम दुकानदारी की तरह इस धंधे को ना लें। खुद स्कूल वाले ये बात कह रहे हैं। आशुतोष, मुझे बताइए कि अगर गुजरात सरकार का अब जो ये डायरेक्टिव है, मैं अभी थोड़ी बात फिर से गुजरात पर लेकर आता हूं, कि अगर उन्होंने कह दिया है कि आप फीस नहीं वसूल सकते हैं, आपने कहा हालांकि मैटर अभी भी जारी है, तो ऐसे में स्कूलों के पास क्या विकल्प बचता है? क्या अब भी बच्चों को निकालना, एक्सपेल करना, या फिर जो दूसरी तरह की चीजें वो जारी रहेगी, कि आप स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए, जो डायरेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से तो वो एक्सपेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनको अलाउड नहीं है, वो गलत हो जाएगा उनके लिए। हालांकि जो इनका जो एसोसिएशन है स्कूल्स का, वो उन्होंने एक अपने एसोसिएशन में ये डिसाइड करा है, जो कि दिख रहा है बहुत जगह उनके स्टेटमेंट में, कि वो जो है एकेडमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका फंक्शन है स्कूल्स का, वो उसको स्टॉप करने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार ने इसको वापस नहीं लिया, ये जो जीआर है उसको अगर वापस नहीं लिया, तो इस तरह की बात हो रही है। तो ऑनलाइन, मतलब आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो इस समय चल रही हैं उसको बंद कर देंगे? हाँ, इस तरह से उन्होंने कहा है कुछ मीटिंग्स में, जो कॉमनली कुछ मीडिया में भी उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो कि विजिबल हैं, कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है। तो ये एसोसिएशन का यही कहना है कि हम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं हमारे, और जो भी हमारे जो फंक्शनिंग है अभी जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको जो नहीं, तो ऐसा, क्योंकि आप वकील हैं, मुझे बताइए कि अगर ऐसा होता है तो कानूनन फिर क्या होगा? क्या स्कूल की मान्यता रद्द होगी? देखिए, इसके ऊपर अभी डायरेक्टिव्स कुछ दिया नहीं गया है। हाँ, अगर ये सरकार के ऊपर है, क्योंकि देखिए, जहां हम, जिस देश में हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि जो जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करते हैं, और उसके बाद फिर अगर हम फिर से उसको बिजनेस बनाने की बात करते हैं, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। एक तो ये है कि एजुकेशन एक नोबल प्रोफेशन है, और इसके अंदर जो स्कूल्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, मैं मानता हूं कि उनके भी खर्चे हैं, उनको भी अच्छे टीचर्स लाने हैं, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स लाने हैं, उनको भी पे करना है, और भी उनके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स हैं।
बट उसके अलावा अगर वो सिर्फ ये सोचेंगे नहीं तो कि ये हमें सारे सिर्फ ये सारे काम कहां बंद हो रहे हैं? ये तो सिर्फ एक होल्ड बटन है, पॉज बटन है जो थोड़े समय के लिए दबाए और उसको सब जी, इक्वली मैनेज जी। कर रहे हैं। मनन जी मुझे ये बताइए कि क्या जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपकी एसोसिएशन ने कोई ऐसा फैसला किया है कि अगर सरकार का ये फैसला जारी रहता है तो फिर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस और दूसरी चीजें बंद कर देंगे? में सरकार ने ऐसा बोला है कि एक भी रुपया नहीं लेने का अप्रैल से लेके जब तक स्कूल रीओपन ना हो जाए तब तक। और इसमें जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाती है या ऑनलाइन नहीं पढ़ाती है सबको यही रूल लागू पड़ेगा। इसमें कोई मोटिवेशन नहीं रहता कि हम पढ़ाए कि ना पढ़ाए, फीस तो हमें लेनी नहीं है और सैलरी के बिना कितने दिन टीचर पढ़ाएंगे। नहीं तो क्या आपकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई कि आप टीचर्स को कोई सैलरी नहीं दे पाएंगे? अभी हमने 3 महीने 100% सैलरी दी है, लेकिन सरकार ने बोला कि बहुत सारी स्कूल 40 से 50% ही सैलरी देती थी। तो मेरे पास तो जितने पैसे थे उसने मैंने 3 महीने की सैलरी की। अब मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो अब मैं कैसे सैलरी करूंगा? कैश फ्लो भी एक चीज होती है ना। नहीं तो आपको लगता नहीं है जी राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हेलो। हाँ राजेश जी बोलिए। संस्था में अगर पैसा है तो हम देंगे, नहीं होगा तो हम नहीं देंगे, लेकिन जबरदस्ती का इसको हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अगर संस्था में पैसा है तो हमें देना पड़ेगा और नहीं है तो हम कहां से लाएंगे? तो अगर आप जेन्युइन खड़े हो, एक घटना बता रहे हैं, हमारे डिस्काउंट करने के बाद हमारा पेरेंट्स हमको बस गिफ्ट करता है कि आपने हमारे स्कूल में हमारे बच्चों के लिए डिस्काउंट दिया है तो हम आपको बस गिफ्ट करते हैं। मेरा एक ही कंसर्न है कि आपको अपना इंटेंशन सही रखना पड़ेगा, यह दिखाना पड़ेगा कि आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया की इस समय हर संस्थाएं में दिक्कत है, लेकिन सब शांत है, स्कूल वाले चिल्ला रहे हैं। खाली स्कूल वालों को तो पैसे की परेशानी नहीं है, और भी लोगों को परेशानी है। जितने मंदिर थे, संस्था थे, सब बंद हैं, लेकिन कोई हल्ला नहीं मचा रहा है। हम हल्ला मचा के अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी मनन साहब सही बात है, ये इस वक्त तो ये मौका है क्योंकि देखिए बच्चों की शिक्षा का मामला है और ऐसा नहीं कि आपने उनसे पहले फीस वसूली नहीं, और बहुत सारे पेरेंट्स तो अपनी फीस भर भी चुके होंगे कि आप उनको उनकी फीस लौटाने जा रहे हैं। हमारे पास एक क्वार्टर की फी आई थी तो एक क्वार्टर की हमने सैलरी की। अब दूसरे क्वार्टर की टाइम आया तब सरकार ने बोल दिया कि फीस 1 रुपया नहीं लेने की, और जो पीछे की फी लेती वो भी फ्यूचर में एडजस्ट करेंगे जब एक्चुअल स्कूल चालू होगी। ये एक्चुअल स्कूल का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में गुजरात सरकार नहीं लाया है, अदरवाइज ऑनलाइन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज एक्चुअल एजुकेशन। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि वहां सब ले ऑफ हो चुके हैं और जहां भी। अच्छा मुझे क्योंकि समय मेरा समाप्त हो रहा है, क्या आप बच्चों को एक्सपेल भी करेंगे अगर उनकी फीस नहीं है तो हमारे बच्चे हैं ही ना। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो क्या होगा कि हमें टीचर को पैसे देने पड़ेंगे। पर क्या आप बच्चों को निकाल देंगे? नहीं, हम नहीं निकाल सकते, वो तो निकालने की बात ही कहां है। जी ठीक है, चलिए, लेकिन आपका कहना है कि अगर हमें फीस नहीं मिलेगी तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर देंगे। यह है गुजरात से स्कूलों का कहना, क्योंकि वहां सरकार ने कहा है कि आप जब तक एक्चुअल स्कूल शुरू ना हो जाए तब तक कोई फीस नहीं वसूल सकते। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा लखनऊ के ग्लोबल स्कूल का भी एक नजारा, उनके फाउंडर हमारे साथ बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस वक्त आपको भूलना होगा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, चीजों को, और थोड़ा समाज की तरफ देखना होगा। बच्चों का एजुकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको ध्यान में रखते हुए फीस और प्रॉफिट को थोड़ा पीछे लेकर आना होगा। बहरहाल अब यह मामला कोर्ट में है और देश के अलग अलग अदालतों में, इवन सुप्रीम कोर्ट तक में भी बात गई थी। क्या आगे इस पर निष्कर्ष निकलता है देखने वाली बात है, लेकिन हां इतना जरूर कहेंगे कि स्कूलों को इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अलग तरीके का काम करते हैं, रूटीन काम नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।